बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप से सदारती इख्तियारात छीन लिए गए हैं। ईरान की धमकी काम कर गई है। फैसला कुन 24 घंटे जो आबनाए हरमस के बाद बाबुल मंदब को बंद करने की भी धमकी दी जा रही थी यमनी मज़ाहिमती तंजीम की जानिब से। अब नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप सबको ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने ईरान पर हमला करने की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, लेकिन हकीकत यह है कि उनसे उनके इख्तियारात छीन लिए गए हैं। क्योंकि अब ईरान तो क्या, किसी भी मुल्क के खिलाफ जाने से पहले उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा। एक अहम करारदाद मंजूर हो चुकी है जिससे डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद हो चुके हैं। वो कौन सी करारदाद है आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने भारत पर हमले का ऐलान कर दिया क्योंकि रेड लाइन क्रॉस की थी। अब पाकिस्तान हमला करेगा, वक्त का तयन भी पाकिस्तान करेगा और वक्त के तयन के साथ साथ किस मकाम को निशाना बनाना है उसका तयन भी पाकिस्तान खुद करेगा। नाज़रीन, चाइना ने 5 मुख्तलिफ ममालिक को नथ डाल के रख दी है और 5 मुख्तलिफ ममालिक के अंदर एक ऐसा नेटवर्क कायम किया है कि उनकी अहम तरीन इंफॉर्मेशन चीन के पास आ चुकी है, जिनके अंदर अमेरिका शामिल है, बरतानिया शामिल है, 3 और कौन से ममालिक शामिल है वो डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अहम टॉप क्लास सीक्रेट इंफॉर्मेशन चाइना के पास आ चुकी है और वो 5 ममालिक अब बिल्कुल बेबस हो चुके हैं। अमेरिका तक बेबस हो चुका है चीन की इंटेलिजेंस और चीन के सिक्योरिटी नेटवर्क की वजह से। दैट इज द रीजन अपनी पर्सनल एक्सेसरीज, अपने पर्सनल डिवाइसेस, कोई भी स्मार्टफोन अपने साथ जो अमेरिकी वफ्द था वो नहीं लेकर गया और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और गिफ्ट जो चीन की जानिब से अमेरिका को दिए गए थे वो भी वहां पर एयरपोर्ट पर डिस्कार्ड कर दिए गए थे। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट चीन ने अमेरिका के अंदर घुस के उन 5 ममालिक के अंदर घुस के जो इंफॉर्मेशन हासिल की है वो डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के माबैन भी इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। नेतन्याहू का बयान सामने आ चुका है डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स के बाद। नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमें अमेरिका की कोई जरूरत अब नहीं रही। नाज़रीन, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज की गई थी और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज करने के साथ साथ ये ईरान ने हमले किए थे। ये जो है एक तस्दीक इस बात की नहीं हो सकी थी, लेकिन खबरें जेर गर्दिश थी कि ईरान इन हमलों के पीछे है। क्योंकि जब अमेरिका ने हमले किए तो उसके जवाब में ईरान ने हमले किए थे और ईरान ने इराक पे हमले किए। इराक के अंदर जो खुफिया बेसिस थी उनको निशाना बनाया, कुवैत में, कतर में। लेकिन अब कुवैत पर जो हमले हुए नाज़रीन, उसके एयरपोर्ट पर, उनके एयरपोर्ट पर उस हवाले से अहम इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है वो ईरान ने नहीं किए थे। वो ईरान ने नहीं तो फिर किसने किए? एक बड़ा खतरनाक किस्म का मंसूबा तैयार किया जा रहा था, लेकिन फिर से इजराइल को शिकस्त हुई है। वो मंसूबा भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो तमाम तर डेवलपमेंट्स पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लिहाजा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद कर दिए गए हैं। इख्तियारात कैसे महदूद किए गए हैं? ईरान ने धमकी दी थी, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट आई है पहले जरा वो सुने। ईरान के साथ यमनी मज़ाहिमती तंजीम हौसियों ने यह कहा था कि अगर इसराइल ने गजा को न छोड़ा तो हम बाबुल मंदब को, आबनाए बाबुल मंदब को बंद कर देंगे और उसके बाद पूरी दुनिया की तजारत रुक जाएगी और अगर कोई हमारे खिलाफ आना चाहते हैं यू आर मोर देन वेलकम। तो नाज़रीन, ये धमकी जो दी थी फैसले कुन 24 घंटों के दौरान, अब डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट, डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आ चुका है और इट सीम्स दैट उन्होंने सरेंडर कर लिया। ईरान की जीत हुई है, ईरान फातेह बनकर उभरा है। कैसे फातेह बनकर उभरा है? अमेरिका अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ये अपने मुशीरों को पैगाम दे चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स, नेशनल मीडिया आउटलेट्स, हर चैनल पर यह खबर इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज की मानंद चलाई जा रही है और ये इस बात की तस्दीक है कि ईरान ये जंग जीत चुका है। और यह भी कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि जब तक अमेरिकी फौजियों के ऊपर आकर हमला नहीं कर देते ईरान, तब तक हम जंग नहीं लड़ेंगे। अमेरिकी अवाम ऑलरेडी ये कह रही थी कि ये जंग हमारी नहीं है, ये इजराइल की जंग है, हमें इस जंग से निकलना चाहिए। और अब डोनाल्ड ट्रंप को भी इस बात का अंदाजा हो चुका है। ईरान की धमकी काम कर चुकी है, यमनी मज़ाहिमती तंजीम की धमकी काम कर चुकी है। उसके साथ साथ अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने एक अहम करारदाद भी मंजूर कर ली है जिससे डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात कम हो चुके हैं। वो करारदाद क्या है? वो करारदाद ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यकतरफा फौजी कार्रवाई का फैसला कभी भी नहीं किया जा सकेगा। ही कैन नॉट डिसाइड
ये कभी भी सिंगल हैंडेडली डिसाइड नहीं करेगा डोनाल्ड ट्रंप के किसी मुल्क पर हमला करना या फिर नहीं। ईरान पर हमला करने का मंसूबा जो तैयार किया गया था इसराइल की जानिब से, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप को प्रेजेंटेशन देकर डोनाल्ड ट्रंप ने सिंगल हैंडेडली एकतरफा तौर पर यह फैसला किया। अब कांग्रेस से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब कांग्रेस और डेमोक्रेट्स दोनों, नाजरीन, दोनों ये अगर फैसले पर मुत्तफिक होंगे तो फिर एक्चुअली ये फैसला किया जाएगा कि किसी मुल्क पर हमला करना है या फिर नहीं करना। डोनाल्ड ट्रंप अकेले अब कभी भी फैसला नहीं कर सकेंगे। बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है, बहुत बड़ा धचका है डोनाल्ड ट्रंप के लिए और इसराइल के लिए भी। जब इसराइल ने यह देखा, नेतन्याहू ने यह देखा कि अब डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियारात महदूद हो चुके हैं, उन्होंने ईरान पर हमला न करने का ऐलान कर दिया है, तो नेतन्याहू की जो स्टेटमेंट सामने आई है ना, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। नेतन्याहू ये कहते हैं कि हमें अमेरिका की मदद नहीं चाहिए, हम खुद ही काफी हैं। अमेरिका ने हमारी जितनी मदद की पिछले कई दहाइयों से, हम उनके मशकूर हैं और हम उनकी अब मजीद मदद नहीं चाहते। तो ऐसा लग रहा है कि इसराइल जो है वो कॉर्नर होता चला जा रहा है, वो अकेला होता चला जा रहा है और अनकरीब बहुत जल्द हम देखेंगे कि इंशाअल्लाह हक की जीत हुई है और बातिल नेस्तो नाबूद हो चुका है। इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान ने जो एक भारत को धमकी दी है, पाकिस्तान की रेड लाइन पानी है, हमने बारहा कहा, और अब हमने भारत को नाज़रीन ये पैगाम दे दिया। उन्होंने जो एक मंसूबा तैयार किया था, भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश के गवर्नर ने क्या मंसूबा तैयार किया था, पाकिस्तान को बंजर बनाने के लिए उन्होंने एक मंसूबे का ऐलान किया था और दरियाए चिनाब से एक सुरंग निकालने का उन्होंने ऐलान किया था कि दरिया चिनाब से एक सुरंग निकालकर पानी को ब्यास में मुंतकिल किया जाएगा। रिजर्वॉयर्स उन्होंने कहा था कि हम बनाएंगे, आपने बनाने हैं, बना ले। इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करनी है, कर लें। जहां पर रिजर्वॉयर बना होगा हम उसको निशाना बनाएंगे और हम कभी भी आपको अपनी रेड लाइन को क्रॉस नहीं करने देंगे। अगर आपने क्रॉस की तो फिर उसके जो आउटकम्स होंगे, यू विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड दैट इज द रिस्पॉन्स व्हाट पाकिस्तान हैज गिवन टू देम। अगर कोई भी रिजर्वॉयर बनाया गया इलीगल तरीके से, तो नाज़रीन फिर इंडियन वाटर रिजर्वॉयर्स जितने भी हैं वो जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी की, फिर उसका जवाब हमें देना आता है, फिर बदला लेना हमें आता है और हम बारहा ये कह चुके हैं। तो अगर कोई रिजर्वॉयर बनाना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम, लेकिन फिर नतीजे के जिम्मेदार वो खुद होंगे। नाज़रीन, जो चाइना ने किया है, चाइना, व्हाट चाइना हैज डन इज एक्सेप्शनल। 5 ममालिक के अंदर एक ऐसा नेटवर्क कायम किया है नाज़रीन, एक ऐसा नेटवर्क जिस नेटवर्क ने तहलका मचा दिया है, जिस नेटवर्क ने अमेरिका तक को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। वो 5 ममालिक कौन से? सबसे पहले तो आप ये सुने, अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और नाज़रीन, इन 5 ममालिक के अंदर स्पाई नेटवर्क्स कायम किए हुए हैं, जाल कायम किए हुए हैं इन्होंने स्पाइडर वेब की तरह। और नाज़रीन, अहम और खुफिया इंफॉर्मेशन एक्चुअली चीन ने हासिल कर ली है, और ये न सिर्फ हासिल की है बल्कि इसके साथ साथ मुलाजिम भी, वहां पर जो उनकी गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं उनके अंदर भी चाइना काफी हद तक पहुंच चुका है और कुछ मुलाजमीन है वो भी स्पाई नेटवर्क के अंदर काम कर रहे हैं। और ये एक्चुअली अब एक वार्निंग जारी की गई इन 5 ममालिक की जानिब से, कुछ जाली प्रोफाइल्स देखने के बाद, कुछ नौकरियों की पेशकश के बाद, जो अफराद को, जिन अफराद को निशाना बनाया गया, उसके बाद इन 5 ममालिक ने मुत्तहिदा तौर पर एक वार्निंग जारी की। अमेरिका ने, बर्तानिया ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने और न्यूजीलैंड ने चीन को कि आप ये जो जासूसी कर रहे हैं, ये जो स्पाई नेटवर्क आपने कायम किया हुआ है, आप इससे गुरेज करें। लेकिन चीन ने कमाल कर दिया है। चीन ने इन 5 जो ममालिक हैं उनकी खुफिया इंफॉर्मेशन हासिल कर लिया। ये खबरें मौसूल हो रही है, मुबैना तौर पर ये इतलात मौसूल हो रही हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, अगर हम बात करें तो एक और जो प्लान था वो भी नाकाम हो चुका है इसराइल का। मशरिक़ वस्ता के अंदर नई कशीदगी जो चाहते थे, जंग को जो प्रोलॉन्ग करना चाहते थे, जो ईरान ने रिटालिएट किया था वो अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया था। लेकिन कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से खबरें मौसूल हो रही थी कि वहां पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अब पासदारान इनकलाब की जानिब से कहा गया कि हमने सिर्फ अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया, हमने सिर्फ और सिर्फ अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया, हमने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर हमला नहीं किया। अब आप समझ जाए कि उस हमले के पीछे कौन हो सकता है। उस हमले के पीछे जाहिर सी बात है वही था जो जंग को प्रोलॉन्ग करना चाहता था और जो चाहता था कि मुस्लिम ममालिक एक दूसरे के दस्तों गिरबान हो जाए। आप क्या सोचते हैं इस हवाले से नाज़रीन? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।